Welcome all of you in our channel teaching Governing by Shubham sir. So आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपकी बुक में है. ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा एमपी है. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया था वो फॉर्मूला का. सेकंड वाला जो करवाया वो मिक्स था, डेबिट क्रेडिट मिक्स किया था. और ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको सेपरेट दिया गया है. क्रेडिट बैलेंस अलग दिया गया है, डेबिट बैलेंस अलग दिया गया है. ओके, सो ये क्वेश्चन इजी है. क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने आपको करवाया प्रीवियस लेवल्स के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है. आइडेंटिफाई कहाँ करना है कि ये क्रेडिट में कहाँ गया, ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ वैसे कि जो लाइबिलिटी होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और जो असेट होता है वो डेबिट बैलेंस हम उसे कहते हैं. ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करके वीडियो को कर दीजिए लाइक. और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. लेट्स स्टार्ट. सो आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैंने आपको जैसा रिक्वेस्ट किया था कि 10-12 मार्क्स आपके आ जाएंगे, प्लीज आप एक बार फॉर्मेट तैयार कर लीजिए और मेरे साथ में आप कंटिन्यू रहिए. ओके, सो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप अकाउंट बना लीजिए. ऐसा इक्विटी, लायबिलिटी और असेट ये आप बना लीजिए फॉर्मेट. ओके, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर यहाँ पे हम जो अकाउंट बनाते हैं कुछ ऐसे होते हैं सब जिसके अंदर एक भी एंट्री नहीं आती, तो उसका क्या करें. उसका कुछ नहीं करना है, डैश करके बाहर कर दो. मान के चलो इसमें कोई एंट्री नहीं आई, ऐसा डैश कर दो, खत्म. ओके, कई बार ऐसा होता है बट फॉर्मेट आपको पूरा बनाना है ताकि आपके फुल आउट ऑफ फुल भी मार्क्स आ जाए. और मुझे पता है कि आपके 14 में से 13-12 को आ जाएंगे आराम से. एक या दो ही एंट्री ऐसी होगी जो आपको नहीं आती होगी. ओके, तो चलिए आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर. क्रेडिट बैलेंस सबसे पहले आपको दिया गया है शेयर कैपिटल फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹10 ईच. हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल में से कॉल्सिंग एरिया माइनस होगा. इक्विटी शेयर कैपिटल हो उसमें से कॉल्सिंग एरिया माइनस होगा. तो यहाँ पे आ जाओ. इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया गया है, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं इक्विटी शेयर कैपिटल. ओके, सो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया गया है 35 लाख रुपीज. चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो या कोई इनर कॉलम में इसका सॉल्यूशन कर सकते हो. माइनस करेंगे कॉल इन एरियर्स. ओके, कॉल इन एरियर्स आपको दिया गया है. कितना दिया गया है? 1400 शेयर है, 1400 और 2.50 रुपीज का है ये. ओके, सो 14 टू जा 28, सो 28 प्लस 7 35. माइनस करेंगे 3500. ओके, कॉस्टिंग एरिया माइनस होगा, सो माइनस कर देंगे डायरेक्टली. जो अमाउंट का आउटर कॉलम में आ जाएगा. सो इतना मैथ तो नहीं है, फिर भी कैंसिल ले लेता हूं मैं. सो 35 रुपीज माइनस करते हैं 3500 मीन्स 34,96,500. ओके, सो आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे. इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, जनरल रिजर्व, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस. सो यही पे आएगा जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व आपको दिया गया है 7,74,500. ओके, लोन फ्रॉम SFC स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन. लोन कहीं पे भी हो वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में. अगर वो शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म में जाएगा, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में. और जो ये लोन होता है SFC का वो लॉन्ग टर्म में जाता है क्योंकि वो लंबे समय के लिए होता है. मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आप पूरा लिखना प्लीज. तो ये दिया गया आपको 5,25,000. देन आफ्टर आपको दिया गया है लोन अनसिक्योर्ड, ब्रैकेट में लिखा गया लॉन्ग टर्म. ओके, लोन अनसिक्योर्ड वो शॉर्ट टर्म भी होता है लॉन्ग टर्म भी होता है. सो यहाँ पे आपको पहले से आइडेंटिफाई करके दे दिया गया है कि वो क्या है, लॉन्ग टर्म है. सो यहीं पर लिखेंगे लोन अनसिक्योर्ड. और ये लॉन्ग टर्म में ये पहले से कह दिया गया हमें. कितना दिया गया है? 4,23,500. ओके,
देन आफ्टर आपको दिया गया सैलरी क्रेडिटर्स और बिल पेबल, ये दोनों चीजें क्या हमारी क्रेडिट पेबल है। तो यहां लिखेंगे सैलरी क्रेडिटर्स आपको दिए गए, कितने दिए गए सैलरी क्रेडिटर्स 4,30,000। कई बार क्या होता है कि जो ये आपको अमाउंट दिया गया है सो कभी आप ऊपर नीचे का भी लिख देते हो, सो क्या किया करो पेंसिल से कैसे लाइन कर दिया करो। ओके, फर्स्ट वाली यहाँ, सेकंड यहाँ, तो आपको देखने में बहुत ही अच्छा हैबिट होगा, मीन्स अच्छे से आप इजीली उसको विजन कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ऐसा लाइन करके भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनको अमाउंट तो कभी क्या होता है कि ऊपर का अमाउंट तो नीचे लिख देते हैं, नीचे का ऊपर। तो ये हेल्पफुल है, छोटी मोटी बातें पर काम कीजिए। सैलरी क्रेडिटर्स के बाद में बिल पेबल दिया गया आपको। तो बिल पेबल आपको दिया गया है 1 लाख रुपीज। देन आफ्टर सॉरी प्रोविडेंट फंड क्या हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना दिया गया है 80,000 दिया गया है। देन आफ्टर इनकम टैक्स पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, मैनेजरियल डायरेक्टर, आउटस्टैंडिंग रेम्युनरेशन, ये तीनों चीजें हमारी जाती है अदर करंट लायबिलिटी। इनकम टैक्स पेबल, सो ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन का। तो यहाँ इनकम टैक्स पेबल, इनकम टैक्स पेबल आपको दिया गया है 20,000 ना, 80,000, यस 20,000 दिया गया आपको। इनकम टैक्स पेबल के बाद में अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी हमारा अदर करंट लायबिलिटी में जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड आपको दिया गया है 30,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया मैनेजरियल डायरेक्टर आउटस्टैंडिंग रेम्युनरेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैनेजरियल डायरेक्टिंग आउटस्टैंडिंग रेम्युनरेशन, आप पूरा लिखना, रिक्वेस्ट है आपसे। 40,000 दिया गया है। देन आफ्टर आ जाओ, आपको दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा याद रखना प्रॉफिट लॉस दो होता है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में दिया गया है तो रिजर्व सरप्लस में आएगा। अभी आपको दिया गया है क्रेडिट बैलेंस में पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस तो जनरल रिजर्व में आएगा। अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस में दिया गया है तो अदर नॉन करंट एसेट में आएगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा था प्रीवियस वीडियो में। अगर प्रॉफिट और लॉस डेबिट बैलेंस होगा तो वो जाता है हमारा अदर नॉन करंट एसेट में। क्रेडिट बैलेंस होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, जैसा कि अभी दिया गया आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया यहाँ पे, सो पीएनएल अकाउंट में लिख दिया शॉर्ट में। पीएनएल अकाउंट आपको दिया गया है 3,50,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन। कोई भी प्रोविजन हो, सारी की सारी प्रोविजन कहा जाती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इसका नाम ही क्या है प्रोविजन। जितनी भी प्रोविजन होगी शॉर्ट टर्म वाली शॉर्ट टर्म में जाएगी। सबसे पहले दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया गया है, ये वाली अमाउंट यहाँ की। ओके, सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ पे आपको दिया गया है 1,14,500। देन आफ्टर आपको दिया गया है प्रपोज डिविडेंड। सो प्रपोज डिविडेंड आपको दिया गया है 2,52,000 और लास्ट में आपको दिया गया है प्रोविजन फॉर DDT डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 42,000। ओके, सो यहाँ पे अमाउंट मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है, प्लीज आप इसे अच्छे से लिखना। ओके, सो प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहाँ पे आ गया है 42,000। देन आफ्टर आ जाते हैं डेबिट बैलेंस में। डेबिट बैलेंस में आपको दिया गया है कॉल्सिंग एरियर। कॉल्सिंग एरियर क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में से वो माइनस हो जाएगा। ये अमाउंट थोड़ा नीचे आ गया है, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, वैसे तो आपको इजीली विजन होगा, ये दिखाई दे रहा होगा। लैंड
लैंड दिया गया आपको 7 लाख रुपीज। सो लैंड आ जाते हैं टेंजिबल एसेट में। लैंड आपको दिया गया है 7 लाख रुपीज दिया गया है। देन आफ्टर आपको दिया गया है बिल्डिंग। सो बिल्डिंग यहाँ पे दिया गया आपको, बिल्डिंग आपको दिया गया है 10,25,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 10,25,000। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया। देन आफ्टर आपको दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी। ये भी हमारा फिक्स एसेट है, टेंजिबल एसेट है। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे आपको दिया गया है। सो प्लांट एंड मशीनरी आपको दिया गया है 18,37,500 आपको दिया गया है। फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये भी हमारा टेंजिबल एसेट है। तो ये आपको दिया गया है फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, 1 लाख रुपीज आपको दिया गया है यहाँ पे। ओके, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ये क्या होता है हमारा इनटेंजिबल एसेट। गुडविल हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है 20,000। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको दिया गया है 20,000। पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें हमारी इंटेंजिबल एसेट है। सो पेटेंट आपको दिया गया है 15,000 एंड ट्रेडमार्क आपको दिया गया है 40,000। देन आफ्टर स्टॉक में फिनिश गुड्स हो, रॉ मटेरियल हो, दोनों चीजें आएंगी स्टॉक में, इन्वेंटरीज में। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ स्टॉक, आप नीचे से लिख रहा, स्पेस थोड़ा कम है, सो मैं नीचे से लिख रहा हूँ। स्टॉक दो चीजें, पहला दिया गया आपको फिनिश गुड्स और दूसरा दिया गया आपको रॉ मटेरियल। सो फिनिश गुड्स डी लगाना भूल गया था मैं। ओके, सो फिनिश गुड्स आपको दिया गया है 3 लाख रुपीज। रॉ मटेरियल आपको दिया गया है 1,75,000। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का आते हैं ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। तो यहां लिखते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स आपको दिए गए हैं 2 लाख रुपीज। देन आफ्टर आपको दिए गए इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको पहले भी कहा था कोई भी इन्वेस्टमेंट हो आंख बंद करके यहाँ पे लिख देना, इन्वेस्टमेंट वर्ड से ही पता चल जाता है। पहला दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन रेफरेंस शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। कितना दिया गया है 1,25,000 दिया गया है। देन आफ्टर आपको दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन, मैंने लिखा नहीं है, मैंने शॉर्ट में कह दिया इन्वेस्टमेंट। ओके, ऊपर वाला ही आएगा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको दिया गया है 75,000। ओके, सो देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऊपर वाला सेम, यहाँ पे लिखो म्यूचुअल फंड। ये जो मैंने लगाया है डबल कोर्स, ये आपको पेपर में लिखना होगा, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ये मैंने आपका टाइम सेव हो जाए इसके लिए मैंने इसे शॉर्ट में कर दिया गया। म्यूचुअल फंड दिया गया है 7 लाख रुपीज। देन आफ्टर आ जाओ, आपको दिया गया है एडवांस शॉर्ट टर्म, नाम से ही पता चल गया एडवांस को दिया गया आपको कैसा है शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस में आके लिख देते हैं 1,49,450। ओके, आपको पहले से कह दिया गया शॉर्ट टर्म, मेरी लाइन के ऊपर हो गई, आप अच्छे से लिखो। कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक, ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाते हैं। कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक। ओके, कैश इन हैंड बैलेंस विद बैंक 55,000 और 8 लाख रुपीस आपको दिया गया है 55,000। 8 लाख रुपीस आपको यहाँ पे दिया गया है।
देन आफ्टर स्टोर एंड स्पेस गुड्स इन ट्रांजिट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था ये हमारी इन्वेंट्रीज होती है। तो यहाँ लिख के नाम है स्टोर एंड स्पेयर पार्ट। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट कितना दिया गया आपको 50,000। ओके, देन आफ्टर आपको दिया गया गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट आपको दिया गया है 64,500। ओके, तो ये अलग है शेड्यूल डेटर्स का। देन आफ्टर आपको दिया गया बिल्स रिसीवेबल, यहीं पे आएगा ये भी बिल रिसीवेबल आपको दिया गया है 46,550। देखो यहाँ पे स्पेस का मैं आप कंफ्यूज मत करना, इन्वेंटरीज की 4 एंट्री है, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया है, टोटल बाहर जाएगा। तो रिसीवेबल में 2 एंट्री है, ये 2 एंट्री का टोटल बाहर चला जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 एंट्री है, ये 2 एंट्री यहाँ पे इसका टोटल बाहर जाएगा। और लास्ट में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये इसकी एंट्री है, तो ये डायरेक्टली मैं बाहर ही लिख देता हूँ इसको 1,49,500। ओके, इनका टोटल मैं करूंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा। 2 चीजें बचा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, कैपिटल एडवांस। ये क्या है आपका लॉन्ग टर्म एडवांस, लॉन्ग टर्म एडवांस। ओके, लोन्स एंड एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दिया गया है। और क्या दिया गया क्या दिया गया था कैपिटल एडवांस। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, कौन सी एंट्री कहाँ पे आती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दिया गया 75,000। ओके, देन आफ्टर 1,25,000 यहाँ तक हो गया। अब हमें डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों ही हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, सॉर्ट कर लेते हैं टोटल, चलिए कर लेते हैं टोटल। मैंने आपको पहले कहा था इस चैप्टर में आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आपको नोटिफिकेशन मेमोराइज याद कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे आती है। अगर आपने ये याद कर लिया, पेज नंबर 163 से 174 के बीच में दिया गया, आप उसको एक बार रीड करो और ट्राई करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो, क्योंकि जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आएगा ही। सो आप ट्राई करो कि सारे क्वेश्चन कर लो। ओके, तो टोटल कर लेके डेबिट से करके 7 लाख रुपीज, 10,25,000, 18,37,500, 1 लाख रुपीज। ओके, 36,62,500। ओके, अब सेकंड का टोटल कर लेते हैं 20,000 प्लस 15,000 प्लस 40,000, सो 75,000 आ जाता है। यहाँ पे मार्कर चेंज कर देता हूं, सो आ जाते हैं। इसका टोटल कर लेते हैं, वो खड़ा राइट था, ये वाला रेड वाला जो डार्क दिख रहा था। 1,75,000, 1,25,000, 75,000, देन 7 लाख रुपीज, सो 9 लाख रुपीज यहाँ पे आ गया। 75,000 प्लस 1,25,000 मीन्स 2 लाख रुपीज यहाँ पे हो गया। देन आफ्टर 3 लाख रुपीज, 1,75,000, 50,000, 64,500, 5,89,500, 2 lakh rupees plus 46,550, so 2,46,550 और लास्ट में 55,000, so ये तो 55 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल आएगा और यहाँ पे जो टोटल आएगा ये आपका सेम होना चाहिए, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो टोटल कर लेते हैं इसका 7,74,500 प्लस 3,50,000, 11,24,500, 5,25,000 प्लस 4,23,500, 9,48,500 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 80,000 सिंगल है, 30,000 बाहर आ जाएगा। 5,00,000
30,000 यहाँ पे आ जाएगा, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000, 90,000 यहाँ पे आ गया, और इसका टोटल आउटकम में आ जाएगा 1 लाख 40,500, 2,52,000, 42,000, so 4,08,500, 4,08,500। तो जो टोटल है दोनों साइड सेम आना चाहिए। टोटल कर लेते हैं 34,96,500, 11,24,500, 9,48,500, 80,000, 5,30,000, 90,000, 4,08,500। तो यहाँ पे टोटल हो जाता है 66,78,000। इसका टोटल कर लेते हैं 36,62,500, 75,000, 9 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5,89,500, 2,46,550, 8,55,000, 149,450। तो ईयर भी आपका आंसर टैली हो जाता है 66,78,000। यस, हमारा आंसर यहाँ पे टैली हो चुका है। आई होप कि आपका वेंगर्जी बोर्ड में भी आंसर टैली हो जाए। कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।